हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आप अग्निवीर में जा रहे हैं अगले कुछ साल में या फिर अग्निवीर में अभी भर्ती हो चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर पोस्टेड है, तो आप अग्निवीर से क्या क्या बन सकते हैं, आगे क्या क्या ऐसा करियर है जहां पर आपको परमानेंट बनने का मौका मिलेगा, जहां पर आपको एक ब्राइट फ्यूचर और बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा। इसका वीडियो का अंदर अंदर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। आपकी ये लाइफ के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा जो कि डीपली और एक्चुअल जो नॉलेज है, ऑन ग्राउंड नॉलेज आर्मी का, मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ में अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करने के लिए तो हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। स्क्रीनशॉट आपके सामने, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक चैनल है, सर्च करके आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। पहला चीज़ देखिए, अग्निवीर से हम क्या क्या बन सकते हैं। पहले जो ऑफिसर और स्पोर्ट्स रेशियो, ये क्या होता है बताऊंगा। पैरा एसएफ, मेरीन कमांडो और गरुड़ कमांडो, आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों का बताऊंगा। उसके बाद एनएसजी कमांडो और राष्ट्रीय राइफल्स, ये ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका आ रहा है आर्मी में स्पोर्ट्स करियर कैसे बिल्ड करें, आपका एक स्पोर्ट्स करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और क्या अग्निवीर से आप कैसे स्पोर्ट्स कंपनी में आप जाके वहाँ पर अपनी करियर बना सकते हो, जैसे नीरज चोपड़ा ने बनाया। ये वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। पहले देखिए, आप जैसे ही अग्निवीर में भर्ती हो जाते हो, पहले आता है सबसे बड़ा एंट्री क्या है, सबसे ब्राइट फ्यूचर आपकी क्या है, अफसर। अफसर की लाइफ एक बहुत अच्छा लाइफ होता है, जो एक डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं आर्मी के अफसर और आर्मी के जवान के जो एक्चुअल लाइफ हालात है। आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोज़ में कहीं बोलते हैं कि उनकी वाइफ की नौकर बनना पड़ता है, शूज़ पॉलिश करना पड़ता है, 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता है। क्या एक्चुअली रियलिटी है, उस वीडियो में हम बताएंगे, तो जब वो वीडियो आएगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अपॉर्चुनिटी आपको अफसर के लिए ढूंढना है, क्योंकि आप 12th लेवल में जा रहे हैं। अगर आप 12th पास है तो अफसर के लिए आपको एसीसी देने के लिए मौका मिलेगा, आर्मी कैडेट कॉलेज देने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल 2024 में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी तक आपका जो अग्निवीर को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। ये सिंपली यहाँ पर बुलाया गया है, जब आप परमानेंट हो जाएंगे तब आप अफसर एंट्री दे सकते हैं। मान लीजिए कुछ अग्निवीर जो ये वीडियो देख रहे हैं परमानेंट हो गए आपके अंदर, और मैं मानता हूँ कि 18 साल में आप भर्ती हुए, तो 19, 20, 21, 22 साल तक आपके 4 साल कंप्लीट हो गए, और आप 23 साल में 23 की स्टार्टिंग एज में आप मतलब जवान बन गए, परमानेंट रेगुलर जवान बन गए। इसकी जो एज होता है 27 साल की होता है। तो 23 से लेकर 23, 24, 25, 26, 27, 5 साल आपके पास फिर भी बचेगा ऑफिसर बनने के लिए, और 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। तो 3 साल आपके लिए काफ़ी है, यहाँ पर मौका है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो अफसर की यहाँ पर एंट्री होता है, सिविल कैंडिडेट कोई भी फाइट नहीं करता, सब सारे के सारे फौजी होते हैं जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से होते हैं। तो यहाँ पर सीटें भी आपकी अच्छे रहते हैं, 100 सीट रहता है, तो चांस बनता है आप अफसर बन जाओ। अफसर बन जाओगे तो आपकी ज़िंदगी जिंदा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिंगा लाला हो गया। आप बिल्कुल लेफ्टिनेंट बन गए, 1.5 लाख आपकी सैलरी आ रही है, 2 स्टार आपके कंधे पे लग रहे हैं, जवान आपको सैल्यूट कर रहे हैं। कहाँ थे आप, कहाँ अग्निवीर में आए थे और कहाँ आप अफसर बन गए। लेकिन लंबा विजन रखना है, क्या होगा लाइफ में मुझे भी नहीं पता। कल हम दोनों रहेंगे, जो आप देख रहे हो या फिर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम दोनों कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी तो हमारे को नहीं पता ना कि किसके साथ क्या होगा। लेकिन एक विज़न, एक गोल बनाना जरूरी है। जब आप एक टारगेट सेट करोगे तभी तो वहाँ तक आप चल के जाओगे। जब आपकी गोल ही सेट नहीं, आप मेहनत करे जा रहे हो लेकिन आपकी एक पर्टिकुलर गोल नहीं है कहाँ तक जाना है, आप ऐसे 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 करके जा रहे हो और आपकी गोल यहाँ पर है, तो आप यहाँ कभी नहीं आ पाओगे। इसी के आसपास घूमते रहोगे, इसी के आसपास घूमते रहोगे, लेकिन गोल के पास कभी नहीं जा पाओगे। इसलिए टारगेट करिए, गोल्स प्लान बनाइए और प्लान के अकॉर्डिंग काम करिए। रिजल्ट देना भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, उनके हाथ में छोड़ दीजिए। आपकी काम है प्लान बनाइए, उसके लिए मेहनत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर विज़न आपको देखना पड़ेगा। आप बच्चे हैं 17, 18 साल, 19 साल के, आपको पता नहीं है। मैं भी कभी आपकी तरह था, मुझे भी नहीं पता था इस सब बारे में। इसलिए आपको अगर पहले से अगर पता होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे एससीसी स्टूडेंट भी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने लगे हैं। आज 2 ने ज्वाइन किया है। हम भी उनको जो 150 मार्क के कैसे रिटिन क्लियर करना है, एसएसबी कैसे क्लियर करना है, वो भी हम उनको गाइड वहाँ पर करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपकी अफसर एंट्री क्लियर हो गया। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी नंबर 1 है। आप चलते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 2। ये भी आपको कोई नहीं बताएगा, जो स्पोर्ट्स रेशियो। स्पोर्ट्स में भर्ती 2 टाइप की होता है, एक होता है सिविल एंट्री होता है, एक होता है फौजी एंट्री होता है। सिविल में डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है, तो वहाँ पर आपकी जो रैंक होता है वो हवलदार रहता है या फिर नायब सूबेदार रहता है। ये परमानेंट वैकेंसी अभी भी फिलहाल इसकी फॉर्म आया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप स्टेट लेवल खेला हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया आपके सिविल में। लेकिन ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वो जिन्होंने स्टेट या फिर नेशनल लेवल खेला है, बहुत कम होंगे ना।
लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी नंबर 2 है। अपॉर्चुनिटी 2 क्या होता है? अपॉर्चुनिटी जो नंबर जो 2 है वो है सर्विस एंट्री। सर्विस एंट्री मतलब मैं अग्निवीर में गया, मान लीजिए मैं अग्निवीर में भर्ती हो गया, मैं अग्निवीर जीडी में गया और एक लड़की है डब्ल्यूएमपी में गया, वुमेन मिलिट्री पुलिस। जो लड़की है उसको पिस्टल चलाना बहुत अच्छे से आता है, एयर पिस्टल चलाना आता है। तो वहाँ पर वो आपकी जहाँ पर ट्रेनिंग करता है वहाँ पर या फिर जहाँ पर पोस्टेड है बताया कि मुझे स्पोर्ट्स करना है और मैं काफ़ी अच्छा हूँ पिस्टल में, चाहे मैं कुछ भी ना खिलाऊँ, कॉलेज लेवल कुछ भी नहीं खिलाऊँ, लेकिन मेरा एक बार आप ट्रायल्स लीजिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको मौका दिया जाता है, ट्रायल्स दिया जाता है। जो गेम परेड होता है सेना में, आपने सुना होगा, गेम परेड होता है 1 घंटा हर दिन होता है, संडे टू फ्राइडे, आपकी मंडे टू फ्राइडे। वहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा ये स्पोर्ट्स करने के लिए, आप करिए, दिखाइए। अगर आपके अंदर हुनर होगा, अगर आपने किया होगा, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप उस स्पोर्ट्स को एक करियर बना सकते हो। अब आते हैं लड़कों की बात। मान लीजिए मैं जैसे नीरज चोपड़ा जैसा वो जैवलिंग फेंकता हूँ, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा सर मैं अच्छा जैवलिंग फेंकता हूँ, तो वहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा। जब आप अग्निवीर में ट्रेनिंग करने टाइम या फिर पोस्टिंग चले गए, रेजिमेंट में भी आपको मौका मिलेगा। वहाँ पर बोले चलो फेंक के दिखाओ, अगर आपने अच्छा फेंका है तो आप पर उसको मौका दिया जाता है। वहीं से आपको ट्रेनिंग सेंटर से अगर आपने अच्छा कर लिया वहाँ पर, तो ट्रेनिंग सेंटर में एक स्पोर्ट्स कंपनी नाम का चीज़ें होता है, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊँगा स्पोर्ट्स कंपनी क्या होता है, क्या फैसिलिटीज़ होता है, क्या क्या ट्रेनिंग करना होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको शामिल कर दिया जाता है और आपको मौका दिया जाता है। अगर आप एक भी बार आप कॉमनवेल्थ गेम या फिर ओलंपिक्स अगर जीत के आए, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाता है। चाहे आप अग्निवीर हो या फिर सिपाही हो, सेना में सिंपली सिपाही हो, वहाँ पर से सीधा आपको जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर 1 स्टार आपकी रहता है। आपको पता होगा सेना में 3 टाइप की रैंक होता है, एक होता है ऑफिसर्स, एक होता है जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर, एक होता है ओआर, इट मीन्स अदर रैंक। जैसे आपने पुलिस में भी देखा होगा, एक होते हैं अफसर जो आईपीएस होते हैं, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर होते हैं, उसके नीचे जो हवलदार कांस्टेबल होते हैं। तो आप वहाँ पर क्या स्पोर्ट्स जेसीओ बन जाते हो। तो जेसीओ बनते ही आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपकी खाने का, रहने का, सहने का सब कुछ चेंज हो जाता है। एक जवान में आप जेसीओ लेवल के चले जाते हो तो बेटर है। देखिए जो जवान लेवल है वो काफ़ी हेडेक लाइफ है, लेकिन जेसीओ में अच्छा है और अफसर में उससे बेस्ट है। तो जेसीओ लेवल में आप प्रमोशन हो जाएगा, पहले नायब सूबेदार बनोगे, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर। आपकी सैलरी जहाँ पर अग्निवीर में आपको 21,000 रुपया मिल रहा है पर मंथ, विथ 9,000 आपकी जो सेविंग है 30,000 पर मंथ मिल रहा है, वहाँ पर सीधा जैसे ही जेसीओ बनोगे सीधा आपकी सैलरी 70,000 पहुँच जाएगा, 70,000 आपकी नायब सूबेदार। जैसे ही सूबेदार बनोगे 80,000, जैसे ही सूबेदार मेजर बनोगे 95,000 से 1 लाख आपकी सैलरी चला जाएगा। देखिए लाइफ कहाँ से कहाँ चेंज हो गया आपकी, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ें पता था पहले से? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आते हैं सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या है? पैरा एसएफ, मेरीन कमांडो और गरुड़ कमांडो। पहले मैं बताना चाहूँगा, पैरा एसएफ होता है इंडियन आर्मी की, मरीन कमांडो होता है इंडियन नेवी की, और गरुड़ कमांडो होता है इंडियन एयरफोर्स की। इनकी सिलेक्शन के लिए आपको वॉलेंटरी एप्लीकेशन देना होगा। जब आप अग्निवीर में भर्ती हो जाएंगे तो आपको एक वॉलेंटरी एप्लीकेशन देना होगा, आपके नाम नहीं आएगा। पैरा एसएफ में नाम आता है जिनकी फिजिकल में 100 और रिटिन में 50% मार्क आता है, उनको एक ऑफर दिया जाता है कि भाई आप क्या पैरा एसएफ ज्वाइन करना, पैरा रेजिमेंट में आना चाहते हैं। अगर कोई वहाँ पर वॉलेंटरी ईएस करता है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन अगर सर्विस के दौरान आप जैसे पोस्टिंग है, आप बिल्कुल कोई भी अग्निवीर है, आप अगर आर्मी से पैरा एसएफ के लिए, एयरफोर्स में है गरुड़ के लिए, और जो नेवी में है तो मरीन कमांडो के लिए आप जा सकते हैं। इनमें फ़ायदा क्या है? पहली बात तो अगर जैसे आप इसके लिए ऑप्ट करोगे, गवर्नमेंट आपके पीछे लाखों करोड़ों खर्चा करेगा तो आपको परमानेंट कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देगा, पहले बात तो आपको परमानेंट कर देगा। करने के बाद आपका क्या, पैरा एसएफ में एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलता है, लाइक कि पैरा एसएफ और जंप अलाउंसेस, इंस्ट्रक्टर अगर बन जाते हो तो तकरीबन मिला के आज की डेट में 30,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। कितना? 30,000 रुपया, ठीक है। तो 30,000 रुपये का आपका फ़ायदा होगा अगर आप पैरा एसएफ कमांडो बन जाते हो। तो यहाँ पर एक मौका है, हम बन सकते हैं अग्निवीर से पैरा एसएफ कमांडो। आपकी जो क्वेश्चन है सेकंड, नेवी में आप मेरीन कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एयरफोर्स में आप गरुड़ कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए मेल हो फीमेल हो दोनों अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर एंट्री में अभी तक ना मेल को ना फीमेल को अलाउ नहीं किया गया है अग्निवीर से, लेकिन परमानेंट अगर आप भर्ती हो रहे हो जैसे नर्सिंग वगैरह, सिपाही फार्मा, तो आप दे सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। अब आते हैं एनएसजी कमांडो ऑब्लिक आरआर। एनएसजी कमांडो को मैंने नीचे इसलिए रखा, ये एक सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ
डिफेंस के अंदर नहीं आता, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या अग्निवीर से अप्लाई कर सकते हो? जी नहीं, आप अग्निवीर से एनएसजी कमांडो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको पहले परमानेंट होना पड़ेगा आर्मी नेवी एयरफोर्स में अग्निवीर से, चाहे आप लड़की हो या फिर लड़का हो, आप पहले परमानेंट होंगे, उसके बाद आप एनएसजी में अप्लाई करेंगे। एनएसजी के क्राइटेरिया 2 टाइप के होता है। देखिए, पहले अगर आप सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में काम करते हैं, लाइक सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, दिल्ली पुलिस, और आपकी जो स्टेट का पुलिस, स्टेट फॉरेस्ट गार्ड, जिसमें भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आपने वर्दी पहना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 6 ईयर का सर्विस हुआ होना चाहिए। आपका 6 साल आपकी सर्विस हुआ होना चाहिए। इसके लिए आप एलिजिबल है। किसके लिए? एनएसजी के लिए आप वॉलंटरी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर अग्निवीर की, आर्मी नेवी और एयरफोर्स की, तो 3 साल मिनिमम सर्विस चाहिए। लेकिन वो रेगुलर कैडर के लिए, अगर 3 साल है उनकी सर्विस रेगुलर है, तो उनकी वहाँ पर ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी पता नहीं कि आप 4 साल में नौकरी करेंगे नहीं करेंगे, आप डिस्चार्ज जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर बोला है कि जैसे आप परमानेंट बन जाते हो, 4 साल कंप्लीट होता है, उसके थोड़ी देर बाद आप एनएसजी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो भी यूनिट है, आप वहाँ पर सिंपली अपनी जो कमांडिंग अफसर को अप्रोच करिए, बताइए कि सर मैं जो क्या बोलते हैं एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट्स कमांडो में सर्व करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये फॉर्म आगे फॉरवर्ड किया जाए। आपकी जो फॉर्म है वो चला जाएगा एनएसजी के हेडक्वार्टर में। जैसे ही ट्रेनिंग की वैकेंसी आएगा प्रोबेशनल पीरियड के लिए, वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग क्लियर करते तो आप एक सक्सेसफुली मेल और एंड फीमेल एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। और एनएसजी पक्का ज्वाइन करना, पक्का इसकी ट्रेनिंग करना, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और लाइफ भी काफ़ी अच्छा रहता है। इन स्पेशल फोर्सेस से ये लाइफ इनकी अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एनएसजी कमांडो हो गया। आप तीसरा आ गया आपका लास्ट में आरआर। आरआर क्या होता है? आरआर एक काउंटर इंटेलिजेंसी फोर्स होता है। इसकी रुतबा काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। राष्ट्रीय राइफल्स, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राइफल्स के लिए अग्निवीर को राष्ट्रीय राइफल्स अभी बंद है, और इसमें सिर्फ ओनली इंडियन आर्मी की जो अग्निवीर हैं वो सिर्फ राष्ट्रीय राइफल ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स और नेवी की राष्ट्रीय राइफल ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन नेवी की जो मैरीन कमांडो है, एयरफोर्स की जो गरुड़ कमांडो है, राष्ट्रीय राइफल्स में ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय राइफल्स का एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है काउंटर इंटेलिजेंसी के लिए, यहाँ पर ओनली अग्निवीर ऑफ इंडियन आर्मी यहाँ पर मतलब एलिजिबल है। अभी तक नहीं है, मतलब यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया है। जो सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी जो रेगुलर कैडर है वो कर सकते हैं, यहाँ पर आरआर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो अभी अग्निवीर में है, जैसे ही आपका 4 साल खत्म होता है, आप वॉलंटियर एप्लीकेशन दे सकते हैं अपनी यूनिट में कि मुझे आरआर ज्वाइन करना है, मुझे राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व करना है। तो आपकी एप्लीकेशन, आपकी जो रिकॉर्ड होगा वहाँ पर भेज दिया जाएगा। उस रिकॉर्ड से जैसे ही उसकी वैकेंसी जाता है, आपको राष्ट्रीय राइफल्स में आपको भेज दिया जाएगा। लाइफ में कभी ना कभी इन स्पेशल फोर्सेस की एप्लीकेशन, यहाँ पर एक बार ट्रेनिंग करना, या फिर एनएसजी कमांडो, इन चारों का पक्का ट्रेनिंग करना, चाहे आपकी सिलेक्शन हो चाहे ना हो। फोर्सेस की ट्रेनिंग आपको लाइफ में ना एक अलग बंदा बना देगा। मतलब आप कभी ऐसे बन जाओगे, आप कभी नेवर गिव अप नहीं करोगे। आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में, जब आपको फेस टू फेस लाइव भी आता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा देता है ये ट्रेनिंग, आपको इतना सारी चीज़ें सिखा देता है, आपकी लाइफ में किसी की भी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आगे जाके। आप मतलब आप अकेले खुश रह के लाइफ आप बिता सकते हो, और एक मतलब मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा काम करने के लिए और डिफरेंट सोचने के लिए। दूसरा, ये जो राष्ट्रीय राइफल्स है, यहाँ पर भी ज्वाइन करना अगर आपको मौका मिलता है। राष्ट्रीय राइफल्स में आपको एक चीज़ सिखा देगा, आपको डरना बिल्कुल, मतलब आपको जैसे राष्ट्रीय राइफल ज्वाइन करोगे ना, 2 महीने आप कश्मीर वैली में सर्व करोगे, जम्मू एंड कश्मीर वैली में, आपको जो एक डर होता है ना दिल में, डर, वो पता नहीं चलेगा आपको डर कैसा होता है। पहली बात तो इनमें से होता है, आपको पता चलेगा। लेकिन जो राष्ट्रीय राइफल्स है, यहाँ पर डेली आपको मौका मिलेगा डर के साथ सामना करना पड़ेगा। कभी आपकी कान के पास से गोली निकलेगा, कभी आपकी टांगों के बीच से गोली निकलेगा, कभी आपकी हेलमेट पे गोली लगेगा। जो डर होता है ना, वो राष्ट्रीय राइफल्स में नहीं होता है। एक राष्ट्रीय राइफल्स एक बहुत अच्छा फोर्सेस होता है, और एक मौका मिलता है। डिफरेंट जो सर्विस वाले होते हैं, आर्मी में ब्रांचेस होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी भी एक्सपीरियंस, उनकी दोस्ती आपको मिलेगा। और राष्ट्रीय राइफल्स का जो मज़ा है, जो आपने ट्रेनिंग सेंटर में जो मज़े किए होंगे ना, वो राष्ट्रीय राइफल्स पे भी आपको मिलेगा। वो एक अलग सा फोर्सेस है। ये मेरी तरफ से एडवांस टिप्स है। तो इस वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ, पहली बात, आप पहले तो अफसर बन सकते हैं, फिर स्पोर्ट्स जेसीओ बन सकते हैं, स्पेशल फोर्सेस में पूरे में जा सकते हैं, एनएसजी कमांडो में परमानेंट के बाद जा सकते हैं, और आरआर राष्ट्रीय राइफल्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ है आपके आगे जाके अग्निवीर से, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कम अपॉर्चुनिटी, मतलब आप हायर एजुकेशन वगैरह कर सकते हैं, रिमोस्टिंग हो सकते हो। किसी और वीडियो में बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।